कल्पना कीजिए, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। देवता पराजित हो चुके हैं, धरती पर अधर्म का राज है और लोग भय से कांप रहे हैं। एक ऐसा राक्षस जिसने वरदान के बल पर पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में ले लिया है। कोई भी देवता, कोई भी मानव, कोई भी दानव उसे परास्त नहीं कर सकता। क्या सचमुच धर्म हार जाएगा और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा? इसी संकट की घड़ी में जन्म होता है मां दुर्गा का, उस शक्ति का जो असुरों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए सृष्टि में अवतरित हुई। यही कारण है कि आज हम दुर्गा पूजा पूरे हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, महिषासुर, जिसे भैंसे का रूप लेने की विशेष शक्ति प्राप्त थी। कठोर तपस्या कर उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि न तो कोई देवता, न कोई दानव और न ही कोई पुरुष मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया, परंतु महिषासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग किया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता पराजित होकर भटकने लगे। महिषासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। जब सभी देवता निराश हो गए, तब वे भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई। तभी सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। उस सामूहिक तेज से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, मां दुर्गा। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र भेंट किया। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र दिया। हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन प्रदान किया। वरुण ने उन्हें शंख दिया। इस प्रकार मां दुर्गा अद्भुत शक्ति और शस्त्रों से सज्जित हुईं। मां दुर्गा युद्ध भूमि में पहुंची। उनकी तेजस्विता से धरती और आकाश कांप उठा। महिषासुर ने उन्हें देखकर पहले हंसी उड़ाई, पर जब युद्ध शुरू हुआ तो उसका घमंड टूटने लगा। ये युद्ध 9 दिनों और रातों तक चलता रहा। मां दुर्गा ने असंख्य असुरों का संहार किया। अंत में 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। यही कारण है कि 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के नाम से मनाया जाता है। बंगाल और पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा को विशेष महत्व है। यहाँ पर इसे केवल राक्षस वध की याद में ही नहीं, बल्कि मां दुर्गा के मायके आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्र के दौरान मां दुर्गा अपने बच्चों गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ अपनी मां यानी पृथ्वी के घर आती हैं। 5 दिनों तक पूरे गांव और शहर में उत्सव का माहौल रहता है। फिर विजयादशमी के दिन मां को विदा किया जाता है और उनकी प्रतिमा का विसर्जन जल में किया जाता है। ये उनके मायके से विदाई और कैलाश वापसी का प्रतीक है। दुर्गा पूजा हमें ये सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म और सत्य की विजय होती है। स्त्री शक्ति यानी शक्ति या शक्ति रूपी मां सर्वोच्च है। ये सृष्टि के संचालन और संतुलन का आधार है। जीवन में कठिनाई और अंधकार चाहे जितना भी हो, श्रद्धा और साहस से उसे पराजित किया जा सकता है। दुर्गा पूजा आश्विन मास यानी सितंबर-अक्टूबर में मनाई जाती है। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी पर उनकी महिषासुर पर विजय का उत्सव मनाया जाता है। दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये शक्ति, श्रद्धा और विजय का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हर कठिनाई में एक आशा छिपी होती है और जब तक हम सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तब तक कोई भी महिषासुर हमें परास्त नहीं कर सकता। प्रणाम नहीं वहेंगी। जय मां दुर्गा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और दिव्य कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।